रावण भी था, 10 मुख वाला रावण था, लेकिन उसने सीता का अपमान नहीं किया था, सीता को नहीं छुआ था उसने। लेकिन आज की इस कलयुग में एक सिर के रावण ने सीता को डस लिया, निगल गया पूरा। रावण वो भी था, लेकिन उसके अंदर महानता थी। लेकिन ये दरिंदे हैं, और इन दरिंदों का बस एक ही सजा है कि इनके घर को लंका बना के उसमें इनको फूंका जाए। सभी देशवासियों के लिए मेरा नमस्ते। और आज मैं एक जो टॉपिक चल रहा है आज पूरे देश में, एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसको जिस दरिंदगी से मारा गया है, आज मैं उसके ऊपर अपने विचार रखना चाहती हूँ हर पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स अपने बच्चों की रक्षा कैसे करें, कैसे उनको आज़ादी दिलाएं, कैसे वो समाज में रहेंगी। अगर हमारा देश आज़ाद है तो हमारी बेटियां क्यों आज़ाद नहीं हैं? क्यों वो रात को नहीं निकल सकती, क्यों वो दिन में नहीं रह सकती, क्यों वो बाज़ार नहीं जा सकती हैं, क्यों वो लेट नाइट तक कहीं घूम नहीं सकती? उनके लिए अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतनी विडम्बनाएं कि बेटियों को इतनी बुरी दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे दरिंदगे यहाँ हैं, भेड़ियाओं की दृष्टि से देखते हैं जो बेटियों की इज्जत लूटते हैं। और मैं इसी पे बोलना चाहूँगी कि आपने कलकत्ता में जो सुना है कि जो डॉक्टर थी, क्या उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे? क्या पहन रखा था उसने पूरा कोट पहन रखा, पूरी ड्रेसेस पहन रखी थी। लोग कहते हैं सब छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं बेटियां, इसलिए ऐसा होता है। पर उसके तो गले में आला था, वो एक डॉक्टर थी और पूरी ऑन ड्यूटी थी। इतना बड़ा हॉस्पिटल था, मेडिकल आरजीकर कॉलेज है, उसमें हजारों वहाँ पे जो डॉक्टर काम करते हैं सभी थे। और उसने एक सेमिनार में रात को ड्यूटी करके थोड़ा सा रेस्ट करना चाहा, तो क्या वो गुनाह था? अगर गुनाह था तो उसके लिए जो मेडिकल कॉलेज के जो वो हैं प्रिंसिपल हैं, उनको ये देखना चाहिए कि भाई रात में लेडीज़ अगर ड्यूटी करके जाएगी तो उसके लिए एक रेस्ट रूम होना चाहिए लेडीज़ों के लिए, कि वो अपना सेफ रहें, अपना गेट बंद कर सकती हैं और सिर्फ लेडीज़ स्टाफ उसमें एंट्री कर सकती है। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि उनके लिए कहीं रेस्ट रूम नहीं है। और उस बेटी के साथ जो हुआ है, उसके माँ बाप से पूछिए कि आज उन माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही हुई। आज से 10-12 साल पहले निर्भया जो थी उसके साथ भी था, सबने कैंडल मार्च निकाला, क्या उससे कुछ हुआ? 4-5 साल बाद, 10 साल बाद उन अपराधियों के लिए क्या हुआ कि 5 साल बाद, 10 साल बाद उनके लिए सजा हो गई, ये हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिस बेटी के साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इज्जत लूटना हमारे देश में, भारत देश में औरतों को हर नारी के लिए भारत माता कहा जाता है। और क्या भारत में और माँओं की इज्जत लूटी जाती है, बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। लाखों करोड़ों बेटियां ऐसे ही चली गईं जिनका कोई दोष नहीं था, सिर्फ दरिंदों के शिकार बन के। आज मैं सबसे यही कहना चाह रही हूँ, सभी बेटी जिनके बेटियां हैं वो माएँ अपनी बेटियों की खुद सुरक्षा करें। आप मत सोचिए कि आपके कॉलेज में टीचर सुरक्षा करेंगे, कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सुरक्षा करेंगे। आपको अपनी बेटियों को इस लायक बनाना होगा कि आपकी बेटी को अगर कोई एक स्पर्श करे, उनके इन बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर स्पर्श से बेटी पहचान ले कि ये दरिंदा है, तो उस टाइम ही उसकी उंगली तोड़ दे, उसका हाथ तोड़ दे। उसकी बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए। झांसी की रानी थी, पद्मावती थी, ये भी तो इस भारत की बेटियां थीं। आज हमारी बेटियों के साथ इतना बुरा दुराचार हो रहा है, आप देखिए पूरा देश जल रहा है। क्या आप ये कैंडल लेके जला के दिखा रहे हैं? नहीं, जिसने ऐसी दरिंदगी की है, अगर हमारे देश के नागरिकों में अगर जरा सी भी वो हो कि हाँ बेटी के साथ में गलत हुआ है, तो उस रावण को लेके बीच चौराहे पे फांसी की सजा दें, तब हमारे देशवासी कहेंगे कि हाँ हमारी बेटी को न्याय मिला। आज सब माएँ ये कहेंगी कि हाँ हमारी बेटी को न्याय मिला। वो तो चली गई, उसके तो आंखें फोड़ दी गई, उसका गला दबा दिया गया, उसके हाथ पैर काट दिए गए, उसके नेल्स काट दिए गए। मतलब उसके साथ कितना बुरा। ऐसी एक बेटी नहीं है, हजारों बेटियों के साथ हो रहा है।
आपसे सभी पेरेंट्सों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप बेटियों को संस्कार दीजिए, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, मत पढ़ाइए, लेकिन सबसे अच्छी ताकत उनको ये दीजिए कि बेटा घर से बाहर निकलोगी, तुम्हारा कोई ताकत नहीं बनेगा, तुम खुद बनोगी। कहीं भी आपको गुड टच, बैड टच, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप खुद गुरु बनो अपनी बेटियों की, खुद उनकी छाया बनो कि बेटियों को बताओ कि बेटा यहाँ से वहाँ तक चौराहे पे जाना है, वहाँ से वहाँ तक जाना है। हर माँ को दोस्त बन के बेटियों के साथ में रहना होगा। बेटी आपको हर बात बताए और आपको इस तरीके से उसको आज़ादी देनी होगी कि बेटा तुम जैसे बेटे हैं वैसी बेटियाँ, चाहे आधी रात पे निकलें चाहे सुबह निकलें। क्या बेटियां जो है सैनिकों में भर्ती नहीं हो रही हैं, सेना में भर्ती काम नहीं कर रही हैं? उनको कौन देख रहा है, आप ये बताइए। क्योंकि उनके अंदर एक भारत माता के लिए जज्बा है कि हम देश की सिपाही हैं, हम भारत के सैनिक हैं। क्या ये बेटियां नहीं हैं? उसने तो इलाज ही कर रही थी, वो तो किसी की जान बचाने के लिए डॉक्टर थी, और उसने क्या बुरा किया था। और मैं सभी पेरेंट्सों से यही कहना चाहती हूँ कि इतना कष्ट है कि हमें ये लगता है कि हमारे बेटी नहीं है तो हम बहुत खुश होते हैं। क्यों? हमारे भारत में इज्जत लूटी जाती है, माँओं की, बेटियों की, बहनों की। कोई ये नहीं देख रहा कि ये किस उम्र का है, क्या नहीं है, 6 महीने की बच्ची है कि 2 साल की है। इतनी दरिंदगी हमारे देश में है, हमें तो शर्म आने लगी है कि हम इस भारत में रह के और अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। कोई माँ सुरक्षित नहीं है यहाँ, कोई बहन सुरक्षित नहीं है। मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग, बेटियाँ सबकी हैं। आप ये सोचो मेरे बेटे हैं, आपकी बेटी नहीं है। अगर बेटियां नहीं होंगी तो आपके बेटे की बहू कहाँ से बनेगी? आप ये सोचिए। हर माँ ये सोचेगी कि उस डॉक्टर के संग हुआ, निर्भया के संग हुआ है ना, तो हर माँ ये कहेगी हे भगवान हमारी कोख से बेटी पैदा ना हो, अगर हो तो हम उसको अभी ख़त्म कर देते हैं। क्यों? कि बाहर आते ही उसे दरिंदे नोच खाएंगे, उससे अच्छा है कि इसको हम खुद ही मार दें अपने पेट में। हम क्यों दरिंदों के हाथ में अपने बच्चे को देंगे? और हर उस पे कदम कदम पे खतरा है बेटियों के लिए। हमारे कहते हैं देश आज़ाद है, भारत देश आज़ाद है। भारत देश कहाँ से आज़ाद है? जहाँ बेटियाँ आज़ाद नहीं हैं, औरतें आज़ाद नहीं हैं, देश की नारी आज़ाद नहीं है, वहाँ देश को आप आज़ाद कहेंगे? जहाँ कदम कदम पे बेटियों को खतरा है, कोई दुपट्टा खींच रहा है, कोई मोटरसाइकिल से गिरा रहा है, कहीं स्कूल में टीचर परेशान कर रहा है, कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर परेशान कर रहा है, तो क्या बेटियां सुरक्षित हैं? अगर मेरा मानना है कि अगर किसी भी बेटी पे अगर किसी का बैड टच हो, उस बेटी को पता चल जाए तो इतनी ताकत दो अपनी बेटी को, जूडो, कराटे, कबड्डी, खो खो सब सिखाओ, उनके अंदर इतनी ताकत दिखाओ। इन जैसे दरिंदों का जिस टाइम अगर वो छू के भी देखे ना तो वहीं से उसकी हड्डी तोड़ दे, और ज़िंदगी में वो याद रखे कि किस बेटी से टकराया था। हम भारत की बेटी हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आप ये सोचिए कितनी बेटियां चली गई ऐसे ही, माँ बाप उनको पालते हैं, इतना प्यार से दुलार से अच्छे स्कूलों में शिक्षा देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप जाके उनकी बेटियों के साथ में ऐसा करोगे। मैं सभी माँओं से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी बेटियों के लिए ताकत खुद बनिए और अपनी बेटियों के अंदर इतनी हिम्मत भरिए कि 1000 लोगों में वो ये कह दे कि हाँ मुझे कोई छू के दिखाइए। इतनी ताकत होनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत कष्ट है, हम जैसी माँ बहुत कष्ट में हैं कि बेटियाँ जिनके हैं वो माएँ क्या करें? आप ये बताइए। कौन कहेगा कि कदम कदम पे उन बेटियों को माँ अगर घर से बाहर निकालेगी, माँ जब तक बेटी घर के अंदर नहीं आ जाती, माँ के गले में एक निवाला नहीं चलता। तो हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? अगर प्रधानमंत्री जी तक ये वीडियो अगर जाती है तो मेरा कहना यही है कि आपने देश आज़ाद कराया तो इन बेटियों को क्यों नहीं आज़ादी दी? अगर दी है, अगर आप इसको सज़ा देना चाहते हो कि 10-5 लोगों को ऐसी सज़ा दे दीजिए। रावण भी था, 10 मुख वाला रावण था, लेकिन उसने सीता का अपमान नहीं किया था, सीता को नहीं छुआ था उसने। लेकिन आज की इस कलयुग में एक सिर के रावण ने सीता को डस लिया, निगल गया पूरा। रावण वो भी था लेकिन उसके अंदर महानता थी। लेकिन ये दरिंदे हैं और इन दरिंदों का बस एक ही सजा है कि इनके घर को लंका बना के उसमें इनको फूंका जाए, तब
बेटियों को न्याय मिलेगा। और हर देशवासी को घर घर में जाके हर घर के देशवासी को बाहर निकलना पड़ेगा और उस बेटी को न्याय दिलाना पड़ेगा। आप कैंडल जला रहे हैं, आप रोड शो कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ यही कहिए कि अगर वो पकड़ा गया है, जितने लोग पकड़े गए हैं सबको फांसी पर सजा, बीच चौराहे पे लटकाओ, कोई हमदर्दी नहीं है। जितने भी केस हों भारत में, आप एक बार करके तो देखिए अपनी बेटियों को, बहनों के लिए, तो शायद इस देश में उनके लिए आज़ादी मिलेगी। बस मेरा आप सभी से यही कहना है कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो बेटी तो चली गई है, अथाह कष्ट में गई है, उसको बहुत कष्ट हुआ होगा जिस टाइम जिन दरिंदों ने उनके शरीर को नोचा होगा। और माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही हो, मैं उन माँ बाप के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि भगवान उनको इतनी हिम्मत दे कि वो अपनी बेटी की लड़ाई लड़ सकें और उसको न्याय ज़रूर दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।